सिद्धि मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम और आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन। मित्रों, नवरात्रि आ चुके हैं। नवरात्रि में हम सब लोग माता देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चन करेंगे। उसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जिस प्रकार आप माता भगवती को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। और ये है कि आप माता जी को प्रथम शैलपुत्री से लेकर नवम सिद्धिदात्री तक माता जी के किन मंत्रों से हम पूजा अर्चन करें, माता जी को हम किन वस्तुओं का भोग लगाएं। तो अब मैं आपको प्रथम शैलपुत्री माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। माता शैलपुत्री ही माता पार्वती हैं। माले की पुत्री होने के वजह से माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। और माता शैलपुत्री का जो पूजा का मंत्र रहेगा वो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपिण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चन कीजिए शैलपुत्री नवरात्रि वाले दिन और माता जी को गाय के घी का भोग लगाइए। अब मैं बात करता हूँ कि द्वितीय ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्र में माता ब्रह्मचारिणी के लिए हम पूजा अर्चन करते हैं। उनका ब्रह्मचारिणी नाम कैसे पड़ा? तो जब माता जी ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या की तो माता का नाम तप करने के कारण तपस्विनी पड़ा और इसी तपस्विनी से माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी का जो पूजा का मंत्र रहेगा वो मंत्र इस प्रकार है, दधानाम करपद्माभ्या अक्षमाला कमंडलिम देवी प्रसूतिमयी ब्रह्मचारिणीनुत्तमा। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी को इस मंत्र से आप उनका पूजन अर्चन कीजिए और माता ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री का भोग लगाइए। अब बात करते हैं तीसरे नवरात्रि यानी माता चंद्रघंटा की पूजा हम किस प्रकार करते हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्राकार का घंटा है, इसलिए माता को चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। माता चंद्रघंटा का जो पूजा का मंत्र रहेगा वो इस प्रकार है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोस्त्रों के ऋता प्रसादम तनुते मयहम चंद्रघंटेद विश्रता। इस मंत्र से माता चंद्रघंटा का पूजन कीजिए और माता चंद्रघंटा को आप मखाने की खीर, मिश्री मिश्रित मखाने की खीर का भोग लगाइए। अब बात करते हैं चौथे नवरात्र में माता कूष्मांडा का आपको किस मंत्र से पूजन अर्चन करना है और उनको क्या भोग लगाना है। तो माता कूष्मांडा का जो पूजा का मंत्र रहेगा वो ये रहेगा, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रालप्तमेव च दधानाम हस्तपद्माभ्याम कूष्मांडा सुभदास्तु मे। इस मंत्र से माता कूष्मांडा को आप पूजा अर्चना कीजिए और माता कूष्मांडा को आप मालपुए का भोग लगाइए। चतुर्थ दिन माता कूष्मांडा को आप मालपुए का भोग लगाइए। अब बात करते हैं पांचवें नवरात्र में स्कंद माता का क्या पूजा का मंत्र है और क्या उनको भोग लगाना है। जिस प्रकार आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि हम इनको स्कंद माता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये माता भगवान कार्तिकेय की माँ है और भगवान कार्तिकेय उनकी गोदी में विराजमान है। तो इस वजह से हम उनको स्कंद माता के नाम से जानते हैं और ये संसार की प्रथम प्रसूता भी हैं। तो माता स्कंद माता का जो पूजा का मंत्र है वो इस प्रकार रहेगा, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शबदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस प्रकार इस मंत्र से आप माता स्कंद माता का आप पूजन कीजिए और स्कंद माता को आप केले का भोग लगाइए। स्कंद माता के पूजन से जिन दंपतियों को संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है। किसी को अगर संतान की प्राप्ति करनी है तो स्कंद माता की विधि विधान से पूजा करें। अब मैं बात करता हूँ छठे नवरात्र में माता कात्यायनी को किन मंत्रों से उनकी पूजा करनी है, किस प्रकार उनको भोग लगाना है। माता कात्यायनी जो कि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, इन माता कात्यायनी की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन कन्याओं के विवाह की शीघ्र होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब मैं मंत्र बता रहा हूँ। ये मंत्र इस प्रकार रहेगा, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दान भगातनी। मैं एक बार पुनः आपको मंत्र बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। चंद्रहास्योज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्धा देवी दान भगातनी। इस मंत्र से आप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना कीजिए और माता कात्यायनी को आप शहद का भोग लगाइए। अब एक प्रयोग जो कन्याएं कर सकती हैं, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ।
आने वाले नवरात्र के बाद कार्तिक मास स्टार्ट होगा। आप कार्तिक मास पे संकल्प करके माता कात्यायनी का व्रत और पूजन करें और इस मंत्र से माता कात्यायनी को आप प्रसन्न करें तो माता कात्यायनी आपको शीघ्र वर का आशीर्वाद देंगी। अब कालरात्रि सप्तम जो 7वां दिन है माता कालरात्रि का, उस कालरात्रि की पूजा किस प्रकार अर्चना करनी है। माता कालरात्रि का जो स्वरूप है बड़ा डरावना है, किंतु हमेशा ही माता कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। माता कालरात्रि का वाहन गदर्भ है, उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ वर मुद्रा के लिए है, दूसरे हाथ अभय मुद्रा है, एक हाथ में उनकी लोहे का कांटा है, एक हाथ में माता के खड़क है। माता के 3 नेत्र हैं, बाल बिखरे हुए हैं, उनका शरीर श्याम है। माता का बड़ा ही भयानक स्वरूप है, लेकिन ये हमेशा अपने भक्तों को शुभ फल ही प्रदान करती हैं। अगर कोई मनुष्य संसार के सभी बाधाओं से घिर गया हो और कहीं उसको अगर कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो वो कोई शत्रु बाधा हो, तो वो मनुष्य माता कालरात्रि की शरण में आए, उनका विधि पूर्वक पूजन करे तो उसको संसार की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है। अब माता कालरात्रि का जो पूजन का मंत्र रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना किए और माता कालरात्रि को आप 7वें दिन गुड़ का भोग लगाइए। अब बात करते हैं नवरात्र के 8वें दिन की, जो महागौरी के नाम से जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, अष्टम महागौरी च। तो अब महागौरी के नाम के जो पूजा अर्चना आपको किस प्रकार करनी है, किस मंत्र से करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र रहेगा, सुते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभधन महादेवा प्रमोददा। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। सुते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभदधानम महादेवा प्रमोददा। इस मंत्र से माता महागौरी का पूजा अर्चन कीजिए और माता महागौरी को आप गाय के दूध का भोग लगाइए। गाय के दूध के बने हुए मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे सारी जो आपको जो नैवेद्य माता के तैयार करने हैं वो आपकी रसोई में शुद्धता के साथ तैयार होना चाहिए। इस प्रकार आप माता महागौरी की आप पूजा अर्चना कीजिए। अब 9वें दिन आपको माता सिद्धिदात्री की किस प्रकार पूजा अर्चना करनी है। सिद्धिदात्री माता का स्वरूप है, माता कमल पर विराजमान है और माता के चारों तरफ सारी देवी देवता माता के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। माता बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली हैं, सारी सिद्धियों को देने वाली हैं, सारी रिद्धि सिद्धियों को देने वाली हैं माता सिद्धिदात्री। तो माता सिद्धिदात्री के पूजा का जो मंत्र रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आप माता सिद्धिदात्री का 9वें दिन आप पूजा अर्चन कीजिए और माता को हलवे और चने का भोग लगाइए। माता इस प्रकार आप 9 दिन में 9 माताओं को अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रों से आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनको अलग अलग दिन उनको भोग लगाइए, नैवेद्य लगाइए और माता के चरणों में आप अपना आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब मैं आपसे कुछ सिद्ध मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिन मंत्रों को करके आप अपने जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां विवन्नराणाम त्वामाश्रिताः श्रेयन्तां प्रयान्ति। इस मंत्र से माता भगवती का पूजा अर्चन कीजिए और अपने जो आपके रोग शोक हैं उनको आप दूर कीजिए। एक मंत्र और बता रहा हूँ, सभी प्रकार के कल्याण के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र से भी माता भगवती की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन मंत्रों के द्वारा आप माता भगवती की पूजा अर्चना कीजिए। माता भगवती के 32 नामों को आप नित्यपथ पाठ कीजिए। आप रक्षा कवच, अर्गला और कीलक का आप नित्यपति नवरात्रों पाठ कीजिए। इन पाठों को करके इस प्रकार आप पूजा अर्चना करके माता भगवती की आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल नवग्रह दर्शन को आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।